खुश आमदीद। आज के इस तारीखी जायजे में हम 7वीं हिजरी के एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हम देखेंगे कि कैसे इब्तिदाई इस्लामी रियासत ने अपनी सरहदों को महफूज बनाया। ये सिर्फ तलवारों की जंग की दास्तान नहीं है, बल्कि ये इस बात की एक ज़बरदस्त मिसाल है कि जुग्राफियाई और माशी चैलेंजेस से किस शानदार तरीके से निपटा गया। तो चलें शुरू करते हैं। तो ज़रा तसव्वुर करें, रियासत बिल्कुल नई है, चारों तरफ बका का मसला दरपेश है। खैबर में एक बहुत बड़ी और तारीखी फतह तो मिल चुकी है, लेकिन क्या गेम यहाँ ख़त्म हो गई? क्या रियासत मुकम्मल तौर पर महफूज हो चुकी थी? बिल्कुल नहीं। असल सवाल ये था कि खैबर के फौरन बाद रियासत को बचाने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए था। वो कौन सा ऐसा खतरा था जो अभी भी सर पर मंडला रहा था और जिसका सफाया करना लिटरली वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत थी। आइए सबसे पहले इस सारी सूरत हाल के पसे मंजर और तिजारती अहमियत को समझते हैं। अब देखें, वादी उल कुरा कोई आम सा बंजर इलाका नहीं था। ये मदीना और शाम के बिल्कुल बीच में एक इंतहाई सरसब्ज, शादाब और हरी भरी वादी थी। चूंकि हमारे पास इस वक्त नक्शा नहीं है, तो ज़रा अपने जहन में इस अहम मुआशी कॉरिडोर की तस्वीर बनाएं। ये वो मेन रोड था जहाँ से तिजारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता था, और जाहिर है जो भी इस वादी को कंट्रोल करता वो दरअसल इस पूरे तिजारती रूट की इकोनॉमी का बॉस बन सकता था। लेकिन मसला क्या था? मसला ये था कि इस इंतहाई अहम रूट पर एक बहुत बड़ा ख़तरा मौजूद था। वहाँ आबाद यहूदी कबाइल मुसलमानों के ख़िलाफ़ बाकायदा एक मुसल्ला मुज़ाहिमत कर रहे थे। और याद रखें, ये कोई छोटा मोटा नज़रियाती इख्तलाफ नहीं था। खैबर फतह हो चुका था, लेकिन जब तक इस मेन ट्रेड रूट पर मौजूद इस ख़तरे को जड़ से नहीं उखाड़ा जाता, मदीना का अमन और रियासत की सरहदें किसी सूरत महफूज नहीं हो सकती थीं। इस सिक्योरिटी रिस्क को न्यूट्रलाइज करना इंतहाई नागुज़ीर था। ठीक है, तो अब ज़रा स्ट्रैटेजी से हटकर ग्राउंड पर चलते हैं, यानी ग़ज़वा और मुहासरे की तफसीलात की तरफ। अब ज़रा 7 हिजरी के उन वाक़यात की टाइमलाइन पर गौर करें। कितनी तेज़ी से सब कुछ हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की शानदार फतह के फ़ौरन बाद वापसी के सफ़र के दौरान सीधा वादी उल कुरा का रुख किया। कोई ब्रेक नहीं, कोई ताख़ीर नहीं, क्योंकि भाई रियासत की सिक्योरिटी का मामला था। मुसलमानों की अचानक आमद पर दुश्मन फ़ौरन अपने किलों में जा छुपे और फिर मुहासरे का बाकायदा आगाज़ हुआ। ये चीज़ हमें बताती है कि उस वक्त की लीडरशिप के फैसले कितने क्विक और दूर अंदेश थे। और हाँ, ये मत समझिएगा कि दुश्मन ने बस यूं ही चुपचाप हथियार डाल दिए थे। बिल्कुल नहीं, उन्होंने अपने मजबूत किलों में पनाह ली और ज़बरदस्त मुज़ाहमत की पेशकश की। ये लड़ाई कोई 1-2 घंटे की नहीं थी, बल्कि पूरे ज़ोर शोर के साथ कई दिनों तक जारी रही। और इस शदीद मुकाबले में एक मुसलमान सहाबी ने जामे शहादत भी नोश किया। ये तफसीलात हमें बताती हैं कि इस तिजारती रूट को महफूज बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था, बल्कि एक बहुत कठिन और जानलेवा जद्दोजहद थी। लेकिन आखिरकार वो फैसला कुन लम्हा आ ही गया जब ये मुज़ाहमत टूट गई। दुश्मन को एक क्लियर शिकस्त का सामना करना पड़ा और उनके तमाम के तमाम स्ट्रेटेजिक किले मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के कंट्रोल में आ गए। इस ज़बरदस्त और फैसला कुन फतह ने वादी अल कुरा का पूरा नक्शा और कंट्रोल हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब इस स्लाइड पर जो चीज़ हम देखने वाले हैं वो वाकई कमाल की है। बात करते हैं जंग के नताइज और तय पाने वाले मुआहदे की। यहाँ आपको एक इंतहाई आला दर्जे की रियासती हिकमत अमली नजर आएगी। अस्करी फतह के बाद मुकामी लोगों को वहाँ से निकाला नहीं गया, बल्कि एक बहुत ही शानदार मुआहदा किया गया। मुकामी बाशिंदों को अपनी ज़मीनों पर काम जारी रखने की इजाज़त मिल गई, जबकि तय ये पाया कि मुसलमान इस ज़री पैदावार के एक ख़ास हिस्से के हकदार होंगे। इलाका तो अब मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के कंट्रोल में था ही। तो आप देख रहे हैं एक अस्करी फतह को किस शानदार तरीके से एक ज़बरदस्त माशी शराकतदारी में बदल दिया गया। इससे अमन भी कायम हुआ और रियासत की इकॉनमी को भी ज़बरदस्त बूस्ट मिला। आइए अब ज़रा तस्वीर को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, यानी इस्लामी रियासत की मजबूती पर इसके वसीतर असरात क्या हुए। वादी उल कुरा के ख़तरे को ख़त्म करने का नतीजा क्या निकला? मदीना की सिक्योरिटी का पूरा पैराडाइम ही शिफ्ट हो गया। जो मदीना कल तक हर तरफ से ख़तरात और गैर महफूज तिजारती रास्तों में घिरा हुआ था, वो इस फतह के बाद एक ऐसी रियासत बन गया जिसकी सरहदें महफूज थीं, बैरूनी ख़तरात दम तोड़ चुके थे और एक मजबूत माशी इस्तेहकाम आ चुका था। मदीना के लिए सिक्योरिटी का ये लेवल उस वक्त लिटरली एक गेम चेंजर था। तो इस सब का खुलासा ये है कि यह सिर्फ एक छोटी मोटी झड़प नहीं थी। ज़राए बताते हैं कि खैबर के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी थी।
اس ایک فتح نے پورے خطے میں موجود خطرات کو نہ صرف کم کیا بلکہ اسلامی ریاست کی سرحدوں کو ناقابل تسخیر حد تک مضبوط کر دیا، اور سب سے بڑھ کر زرعی پیداوار کی صورت میں ریاست کے لیے ایک مستقل اور لگاتار معاشی آمدنی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ ارلی اسٹیٹ بلڈنگ کا ایک بہت ہی فاؤنڈیشنل ستون تھا۔ اب اس جائزے کو ہم ایک بہت ہی اہم اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال پر ختم کریں گے۔ 7ویں ہجری کے اس تاریخی واقعے کو سامنے رکھیں اور ذرا سوچیں، کیا آج کے اس ماڈرن دور میں بھی معاشی سفارتکاری اور محفوظ تجارتی راستے کسی بھی ریاست کی سلامتی کی ریڑھ کی ہڈی نہیں سمجھے جاتے؟ تاریخ کے اوراق ہمیں جو سکھاتے ہیں اس کے اصول آج کی جیو پالیٹکس میں بھی بالکل ویسے ہی اپلائی ہوتے ہیں۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا، اور مجھے امید ہے کہ اس جائزے نے آپ کو تاریخ کے ایک اہم پہلو کو نئے زاویے سے دیکھنے کا موقع دیا ہوگا۔